है राज्य का सबसे बड़ा महकमा और निगाह भी इसी में है योजनाओं को लेकर। किस तरह की योजना बनी है, किस तरह से जो क्रियान्वित होगी चीज़ों में, खास तौर से जो चिरंजीवी योजना है इसका नाम बदलने जा रहा है, 28 तारीख को रिन्यूअल भी है, उसको लेकर सरकार की क्या प्लानिंग है? ये बहुत बड़ा विभाग भी है और बहुत बैठो यार, प्रत्याशी मेरे छोड़ के बैठो। और लोगों की जो सेहत है वो बहुत हद तक इस विभाग पर डिपेंडेंट है। जो पुराने जितने भी सरकारी हॉस्पिटल बने थे, जैसे जयपुर का सवाई मानसिंह हॉस्पिटल, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो 2-3 लाख आबादी लेने का उसका बना था और आज 25 लाख है। कहने का मेरा ये मतलब है कि अब समय आ गया है कि हमें अच्छी इंश्योरेंस लोगों को देकर हमें प्राइवेट एंटरप्राइज को इनकरेज करना चाहिए, जो कि हुआ है। जयपुर जैसी जगह में आपके मैक्स भी आ गया, आपके फोर्टिस भी आ गया, आपके एटर्नल हार्ट भी आ गया, आपके जो वहाँ पर महावीर कैंसर है वो भी आ गया। इतने हॉस्पिटल, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल आ गए और हम ये चाहते हैं, मैं मेरे कार्यकाल में ये चाहूँगा कि आपके पास चॉइस रहे कि हमारा इलाज हम सबसे बेहतरीन डॉक्टर से कराएं और हम सबसे बेस्ट मैनेज हॉस्पिटल से कराएं। ये एक सबसे बड़ी चुनौती है नंबर 1। ये जो चिरंजीवी योजना है वो एक बहुत ही बोगस और फेलियर योजना थी। एक सरकार को गुमराह करके, झूठ बोल के एक लॉलीपॉप दिया गया कि 25 लाख आपको मिलेंगे। 25 लाख तो छोड़ो, 8-8.5 लाख से कोई भी मनुष्य या कोई भी आदमी या औरत नहीं थी जिसको बेनिफिट इतने का मिला। और आयुष्मान जो मोदी जी की स्कीम है उसमें काफी हमारी चर्चा चल रही है कि हम एक कार्ड आयुष्मान के साथ हमारा डवटेल करके उसको सक्सेसफुल बनाएं, क्योंकि वो बहुत अच्छा कार्ड है। और जैसे मोदी जी ने उनके जो सुनहरे शब्द हैं कि जान है तो जहान है, तो हमारी हेल्थ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सबसे पहली जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ मैं मीटिंग्स करूंगा, हमारे अधिकारी के साथ बैठूंगा, मैं ये मालूम करने की कोशिश करूंगा कि बॉटलनेक्स कहां और हैं, गति अवरोधक कहां पर हैं, ये स्कीम्स क्यों नहीं सही चल पा रही हैं, क्यों हॉस्पिटल्स खाली सर्टेन पैकेजेस को ही फेवर कर रहे हैं। पहली चीज तो ये है। दूसरा, सरकारी जो सुविधाएं हैं ये इसके लिए हमें मैन पावर बढ़ाना पड़ेगा। अभी 2 दिन पहले 10,000 मैन पावर की मैंने फाइल पास करी है। अभी मेरे को ऑफिस संभाले 3-4 दिन ही हुए हैं। पूरे राजस्थान की का निरीक्षण करूंगा। अभी जोधपुर में हूं तो मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल और गांधी हॉस्पिटल का आज निरीक्षण करके समीक्षा करेंगे, बैठक लेंगे, वहाँ क्या प्रॉब्लम्स हैं। और उसके बाद में ये ग्रामीण जो क्षेत्र है वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज गांव के अंदर कम से कम 45% जो जनसंख्या है वो है लेडीज, महिलाएं, और वहां पर कहीं भी नहीं सीएचसी में गायनेकोलॉजिस्ट है। शर्म की बात है कि हम इतनी कंजर्वेटिव सोसाइटी है, हम हमारी बहनों माताओं को आज ये सुविधा नहीं प्रदान कर सकते। क्या आप चाहेंगे कि आपकी वाइफ मेल गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाए? ये बहुत, हम लोग, हमारा विचारधारा बहुत अलग है।
तो ये गांव की जो सुविधाएं हैं वो भी बिल्कुल कोलैप्स में है, उनको भी सुधारना, क्योंकि ज्यादा हमारी जनसंख्या गांव में रहती है। बहुत भारी चुनौतियां हैं, बहुत बड़ा विभाग है और बहुत इसके अंदर एम्प्लॉइज है, और इसके अंदर हमारा जीवन, हमारी सेहत एक बहुत ही बड़ा एक इशू एट स्टेक है। कोशिश करूंगा, 5 साल हमें मिले हैं और हमें आशा है कि 3 महीने बाद आप सब लोग मोदी जी को तीसरी बारी लाएंगे, और ये होने के बाद में हमें 5 साल मिलेंगे डबल इंजन सरकार से। अच्छी स्कीम बना के हेल्थ के लिए हम हमारे प्रदेश को का दुख मिटाएंगे और आप लोगों की सेवा करेंगे। सर, आरजीएचएस जो योजना है उसमें अधिकांश मेडिसिन वालों दुकान ने दवाई देना बंद कर दिया है, बजट उनका लंबे टाइम से। आरजीएचएस जो सरकारी कर्मचारियों के लिए है उसमें बजट आना बंद हो गया है, तो दवाएं नहीं मिल रही, और ना प्राइवेट हॉस्पिटल इलाज कर रहे हैं, ना मेडिकल वाले कोई दवाई दे रहे हैं। ऐसा देखो, मुझे अभी पहला हफ्ता हुआ है, अब ये जितने भी इश्यूज हैं, इश्यूज तो बहुत हैं, अब इनको धीमे धीमे मैं एड्रेस करना शुरू करूंगा 1 बाय 1। तो नेक्स्ट टाइम अपनी मीटिंग होगी, उस टाइम मेरी इस इशू के ऊपर, इस सब्जेक्ट के ऊपर मेरी मीटिंग हो जाएगी, तो उसके बाद में मैं आपको उस टाइम आपको सूचना दूंगा। आयुष्मान भारत में क्या आम पब्लिक हो कि अभी तो चयनित परिवार ही जुड़ रहे हैं, हर किसी के लिए आयुष्मान भारत योजना नहीं है, उसकी लिमिटेशन है, उसको लेकर के भी मंत्री जी ने बोला है, मैं वहां जाऊंगा, इसके अंदर वो कई चीजें रिलैक्स कर रहे हैं, अमाउंट भी बढ़ा रहे हैं, और हम ये चाह रहे हैं कि हम अपने आप को, हमारा जो फंड्स वगैरह करके हम उसी में समर्पित हो जाएंगे। एक कार्ड, वन स्कीम, क्योंकि हमें केंद्र पे भरोसा है कि हमें वहां से पैसा मिलेगा, और हमारा पैसा उसमें जोड़ के अब 7.5 लाख का 5 लाख से बात चल रही है, उसके अंदर कुछ डवटेल करके हम उसको बढ़ा के, पर जैसे चिरंजीवी में 25 लाख हम आपको बोलते 25 लाख, वो चली नहीं सही, उसका लोगों को बेनिफिट नहीं मिला, और हॉस्पिटल और सरकार के बीच में एक तरह का फ्रिक्शन रहा और एक अंडरस्टैंडिंग नहीं रही। वो मुझे समझने में और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना, ये मेरी प्राथमिकता है। सर, इसमें क्या लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी वो बात फैल गई है कि पहले यूनिवर्सल हेल्थ हो गया 850 रुपये देने के बाद में, तो अब क्योंकि आयुष्मान में से कोई प्रावधान है नहीं, तो राजस्थान गवर्नमेंट ने चैलेंज किया कि वो राजस्थान यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस दे पाएगी नहीं दे पाएगी। यही चीज जो है, हम जब केंद्र के साथ बैठेंगे, हम उनके सुझाव लेंगे, वो हमारे सुझाव लेंगे, और डिस्कशंस के बाद में, मंथन के बाद में हम कोई ये जो जितनी भी खामी है इनको मिटाने की कोशिश करें। ग्रामीण क्षेत्र की जो हॉस्पिटल है वहाँ पे डॉक्टर्स और नर्सिंग जो स्टाफ है वो फुल टाइम नहीं बैठ पाते, केवल लापरवाही करते हैं। आपको क्योंकि अभी आपने फोकस किया कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो है चिकित्सा व्यवस्था को ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। इसमें 2 चीजें हैं। पहली चीज है कि अंडर स्टाफ्ड है, और दूसरा है कि ड्यूटीज भी पूरी नहीं कर रहे। मैंने तो चेतावनी दी है सब डॉक्टर्स को, आप अपने ड्यूटी आवर्स में अपनी क्लिनिक में नहीं जाओगे कोई भी चीज, उनको बहुत सीरियसली डील करूंगा अगर वो ड्यूटी आवर्स के अंदर अपनी क्लिनिक में जाए। सर, ये मामला पुराना चल रहा है क्या डॉक्टरों के खिलाफ? क्या अभी तक ये जो अपनी जो घर पे देखते हैं पेशेंट घर पे देखते थे हॉस्पिटल में देखिए, इसमें 2 तरीके के, एक जो है उनको एक्स्ट्रा फंड दिया जाता है कि आप प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करो, वो मिलता है, वो अलग है, NPA। और जो अगर इसको डिफाई करेंगे ना हमारे सिस्टम को, तो उनको पनिश किया जाए। आप ग्रामीण एरिया में बात करें व्यवस्था सुधारने की, सिटी के अंदर व्यवस्था नहीं सुधर रही है, रात को एमओ नहीं रहते हैं, सीनियर डॉक्टर नहीं होते। कल घटना हुई है, ऑक्सीजन नहीं मिलने से वेंटिलेटर बंद हो गया। मैं उसी की जांच में जा रहा हूँ, और आपको विश्वास देता हूँ मैं कि अगली 3 घंटे के अंदर मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाला हूँ। कि पहली चीज, ऊपर वाले क्या कर रहे थे, हेड। दूसरा, ये जो बिजली जाना और उसका जो गैप जो है, उसका बैकअप यूपीएस या जो भी गैजेट है या जनरेटर है, वो क्यों नहीं ऑन आया? इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर वालों की रहती है, क्योंकि वो अपना स्टाफ डिप्लॉय करते हैं उनकी स्ट्रेंथ देखकर, और जो एक्चुअली इन्वॉल्व है इसमें, वो कहते कि साहब जो बैकअप यूपीएस सिस्टम जो है वो था ही नहीं, पुराना हो गया,
कब से कह रहे हैं पुराना हो गया, तो फिर सीनियर पे एक्शन लिया जाएगा। सिलेंडर भी खाली था, ऑक्सीजन सिलेंडर खाली पड़े थे। और दूसरा सर, सरकारें इतनी आगे गई लेकिन रात को कोई सीनियर डॉक्टर ने रुका, ये बेसिक बहुत नीड समस्या है। अब इन सबको मैं मॉनिटरिंग करेंगे, हम अपने कैमरास पूरे लगेंगे, हम देखेंगे कोई आता जाता तो दिख जाएगा ना। आजकल तो क्या आप अपने घर के अंदर कैमरा लगा के अपनी गाड़ी में जा रहे हो, नेट के ऊपर अपने आईपैड पे देख सकते हो आप, तो इसकी मॉनिटरिंग हमें बहुत स्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी। अच्छा मंत्री जी, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एम्स इतना बड़ा हॉस्पिटल है, जो सीरियस पेशेंट होते हैं एम्स एक्सेप्ट नहीं करता है, उनको एमडीएम रेफर कर देता है, तो ये मिसकम्युनिकेशन रहता है आपस में और फिर एमडीएम में मर जाते हैं। एम्स क्यों नहीं, क्रिटिकल पेशेंट लेता ही नहीं है, क्यों नहीं लेता है? देखिए एम्स जो है वो केंद्र का हॉस्पिटल है, हमारी सरकार केंद्र में है। अब ये जो इश्यूज जो आप लोग रेज कर रहे हैं, अभी इश्यूज को लेके मैं केंद्र में जाके उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा, डबल इंजन की। और वो क्यों नहीं लेते हैं, एम्स भी तो जवाब देगा कि क्यों नहीं लेते हैं। लेट अस ट्राई टू उनका अंडरस्टैंड। फिक्स जवाब होता है जगह नहीं है, बेड खाली नहीं, ये फिक्स जवाब अगर है। वो कहते हैं बेड खाली नहीं, एक्चुअली बेड खाली नहीं है, तो मतलब उनकी कैपेसिटी नहीं है। और अगर वो किसी वजह से बेड नहीं देते हैं और एक्चुअली बेड अवेलेबल है, तो उनकी गलती है। वो बचना चाहते ये हैं तो आपको निकालना पड़ेगा वो रास्ता वो वहाँ क्रिटिकल करेंगे उसको। पेशेंट लेने आप लोग जैसे ये इनपुट मेरे को दे रहे हैं, और लोग भी इनपुट्स देंगे, वो उन इनपुट्स के बेसिस में मैं दिल्ली जाऊंगा और फिर इस चैलेंज को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। वो अपने यहाँ मौत का आंकड़ा कम बताने के लिए जो है एमडीएम रेफर करते सर, हैं ये- पेशेंट को। रात के वक्त जो भी 8 बजे के बाद पेशेंट आएगा, सुबह 6 या 7 बजे तक वो जो है सीधा रेफर कर देते हैं एमडीएम। तो एमडीएम से मैं अपने लोगों से बात करूंगा। आज जैसे मीटिंग में ये सब्जेक्ट को आज ही रेज करता हूँ कि ये क्या प्रॉब्लम है, इनका क्या व्यू पॉइंट है, एमडीएम वाले क्या कहते हैं, फिर दोनों को मैच करके और ये लेके देखिए ऐसा है। सरकारी अस्पतालों में जैसे कि मशीनरी है जो भी जांच की है, उन पे अभी तक ये रहता है कि हमेशा प्राइवेट बाहर ही करवाते हैं और उनको काम सर, एमडीएम में घोटाला हुआ है एक जांच का, जो जांचें एमडीएम हो सकती थी वो सारी बाहर करवाई गई, उसको लेके भी कोई जांच नहीं हो रहा। सबसे पहले तो हमें देखना है कि मशीनें अप टू डेट कितनी है, चल कितनी रही है, और वो जो चल रही है तो वो कितनी एमआरआई कर रही है और कितनी एक्सरे कर रही है, ठीक है ना। सिंपल ब्लड की जांच भी बाहर करवा रहे हैं। हाँ, तो इसका अब आपने मुझे ये इनपुट दिया, मैं इसका मालूम करके इस पर एक्शन लूंगा मैं। सर, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की घोषणा हुई थी 2023 के बजट में, जमीन भी अलॉट हुई है, तो क्या ये प्रोजेक्ट, क्योंकि बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जोधपुर के लिहाज से, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सभी जोधपुर वाले, क्या ये प्रोजेक्ट, क्योंकि अभी जमीन अलॉट हुआ है। मैं मारवाड़ी घोड़ा हूँ, करूंगा आपके लिए, मैं तो मारवाड़ से ही हूँ, ठीक है, ठीक है, करूंगा, प्राथमिकता करूंगा, जल्दी करूंगा, डोंट वरी। ठीक है। थैंक यू।